ये वो वाला निकाल दो ना वो। हाँ उसको बंद कर दो, उसको नहीं नहीं वो चार्जर को बंद कर दो, चार्जर को बंद कर दो, हाँ निकाल दो चार्जर, थैंक यू। ओके, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, हम यहाँ पे क्लाइमेट पीपल वी आर डूइंग वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। सो जनरली वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आर वेदर फिनोमिना ऑफ विंटर मंथ्स बॉट इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम मेडिटेरेनियन रीजन। तो आपका ये मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी से भाई साहब क्या आ रहा है, द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, ठीक है, ये आ रहा है भाई साहब आपका वेस्टर्न cyclonic disturbances are weather phenomena of winter months brought in by the westerly flow from Mediterranean region। तो वेस्टर्ली फ्लो हो रहा है कहाँ से भाई साहब, मेडिटेरेनियन रीजन से। क्यों क्यों होगा ये, मेडिटेरेनियन रीजन में टेम्परेचर कम हुआ है, टेम्परेचर कम हुआ है मतलब प्रेशर बढ़ गया है, प्रेशर बढ़ गया है मतलब अभी ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव होगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। सो द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आर वेदर, कर दे मैं रुका हूं, द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आर वेदर फिनोमिना ऑफ विंटर मंथ्स, ठीक है, बॉट इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम मेडिटेरेनियन रीजन। तो मेडिटेरेनियन सी के ऊपर भाई साहब कोल्ड क्लाइमेट डेवलप होता है और टेम्परेचर्स ड्रॉप होते हैं, टेम्परेचर्स ड्रॉप होते हैं तो भाई साहब प्रेशर बढ़ता है। आपको पहले ही बताया गया है कि प्रेशर कैसे मूव होता है, एयर का जो मूवमेंट होता है या विंड का जो मूवमेंट होता है, इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ हाई प्रेशर एरिया टू अ लो प्रेशर एरिया, ठीक है। They usually influence the weather on the north and northwestern regions of India। तो ये भाई साहब कौन से वेदर को इन्फ्लुएंस करते हैं, नॉर्थ वाले वेदर को और नॉर्थ वेस्टर्न, इसीलिए देखो नॉर्थ में बहुत ठंडी पड़ जाती है, ये एक्चुअली कोल्ड विंड वहाँ से आ रहे हैं। यहाँ पे इसके आजू बाजू जो भी आपके रीजन्स हैं, यहाँ पे तो बर्फ़ पड़ने लगती है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो एक्चुअली में बर्फ़बारी होती है, ठीक है, कोल्ड इतना बढ़ जाता है, लेकिन उतना यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन यही विंड्स यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ को इम्पैक्ट करते हैं। तो नॉर्थ में बहुत ठंडी हवा चलती है उस टाइम पे, ठीक है। गर्म हवा को क्या बोलते हैं, दैट लू, इट इज कॉल्ड लू, LOO, ठीक है। और ये जो लू है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, एट टाइम्स इट कैन प्रूव फेटल। किसी ने देखा है लू चलते हुए, अगर आप नॉर्थ में जाओगे तो आपको फील होगा वो, मतलब कभी गर्मी के टाइम पे जाएंगे तो बाहर ना निकले तो ही अच्छा है, 12 बजे के बाद कोई भाई साहब निकलता नहीं है, ठीक है, जनरली उस टाइम पे एकदम पीक समर सीजन में, अगर आप मतलब मई के पीक सीजन पे बात कर रहे हैं या जून के, और निकलते भी है तो भाई साहब ऐसे वो जैसे अरब्स लोग पहनते हैं ना वैसा पहन वून के निकलते हैं, क्योंकि बहुत खतरनाक होता है वो गर्म हवा, ठीक है, एकदम से इंसान को डिहाइड्रेट करके इंसान कोलैप्स भी हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे डेथ्स भी होते हैं, फेटल डेथ्स भी होते हैं। ओके, cyclonic disturbances, tropical cyclones occur during the monsoon as well as in October November and are part of the eastern flow। तो यहाँ पे देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, छोटे मोटे साइक्लोन्स हैं ये, आप देखोगे ज़्यादा करके ये एक तो भाई साहब आपका जब मानसून के ऑनसेट में, जैसे हमारे यहाँ पे मानसून आता है जून में और लगभग मई के एंड से आपको साइक्लोन्स की वार्निंग्स आने लगती हैं, साइक्लोन होगा, ज़्यादा करके अलीबाग जैसे एरियाज़ में बहुत ज़ोर से आता है वो, तो हर बार कोई ना कोई एक साइक्लोन आता है और जितना जोर का साइक्लोन होगा उतनी ज़्यादा बरसात भी होगी, क्योंकि ये साइक्लोन्स ही झटका मार के विंड्स को कहाँ पुश करते हैं, हमारी तरफ पुश करते हैं, मतलब रेन क्लाउड्स को हमारी तरफ पुश करते हैं, ठीक है। ये होता है भाई साहब एक और साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर ड्यूरिंग द मानसून एज वेल एज इन अक्टूबर नवंबर। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन ऐसे भाई साहब फैलता है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में, पार्ट ऑफ द ईस्टर्ली फ्लो, तो ये ईस्ट की तरफ फ्लो हो रहा है, दिस इज बेसिकली फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट, ठीक है। These disturbances affect the coastal regions of the country। तो कभी कभी देखोगे आप सुनोगे कि वेस्ट बंगाल या उड़ीसा में साइक्लोन आया हुआ है, ये इस वजह से होता है, दिस इज हाउ इट हैपेंस, ठीक है, बहुत जोर की विंड होती है उस टाइम पे, कोस्टल एरिया सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ द इंडियन इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड्स। तो यहाँ पे कैसे आ गया ये फिर से, पीछे कैसे आ गए, ये तो बहुत पीछे हो गया भाई साहब, क्यों क्यों क्यों, ये फिर रिपीट हो गया क्या, ये हो गया था ना, ये भी हुआ था ना, काल वैसाखी तो हो गया था भाई साहब,
ये हुआ था, एडवांसिंग मानसून नहीं हुआ था ये वाला हुआ था, ये रिक्शा जा रहा था मेरे को याद है। वही तो बोला मैंने। द मानसून अराइव्स एट सदर्न टिप ऑफ इंडिया पेनिनसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून, सब्सिक्वेंटली डिवाइड्स इनटू टू, द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, द मानसून अराइव्स, तो फिर से कहा जा रहा है ये भाई साहब, ये हुआ था क्या? नहीं ना, नहीं ये नहीं हुआ था, हुआ था ये। ओके, सो एज दीज विंड्स गो अप द स्लोप्स ऑफ द वेस्ट, तो देखो आज की तारीख में हम बोल रहे हैं ना कि मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और बारिश इसलिए हो रही है ना क्योंकि ये जो रेन क्लाउड्स हैं ये वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो रेन क्लाउड्स जा रहे हैं वेस्टर्न घाट्स जो तो बहुत ऊपर तक है, ठीक है, और वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो क्लाउड जमा होकर हम ही तक गिर रहे हैं। आप देखोगे महाराष्ट्र में ही विदर्भ एरिया में फार्मर्स लोग सुसाइड सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सूखा है, वहाँ पे वैसा बरसात ही नहीं है। मुंबई में इतनी बरसात है, वहाँ पे कोई बरसात ही नहीं है, क्योंकि जो रेन क्लाउड्स हैं ये डायरेक्टली वेस्टर्न घाट से ब्लॉक हो जाते हैं, और इसीलिए वैसा पानी सारा इधर ही बरस जाता है, उधर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, सो इसको हम बोलेंगे रेन शैडो रीजन, दिस इज कॉल्ड द रेन शैडो रीजन। एज दीज विंड्स गो अप द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स द टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड दे आर सब्जेक्टेड टू कंडेंसेशन। अभी क्या है देखो, ये सी है, सी से क्लाउड बना, ये क्लाउड भाई साहब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर क्या होता है टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, तो वाटर का टेम्परेचर अगर ड्रॉप हो जाएगा तो वो भाई साहब पानी बन के नीचे गिर जाएगा ना। देखो वाटर को आपने अरे क्या हो गया भाई साहब, क्या हो गया तुमको? तो देखो वाटर जो है, ठीक है, इसको आप हीट करोगे तो क्या बनेगा? वेपर, और वेपर को आप कूल करोगे तो क्या बनेगा? वाटर। तो ये वाटर वेपर जो क्लाउड था, ये जब ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा तो वहां पर टेम्परेचर्स ड्रॉप हो जाएंगे। अगर टेम्परेचर्स ड्रॉप हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? वेपर से वापस वाटर में बन जाएगा, और यही वाटर भाई साहब गिरेगा। ठीक है, सो एज दीज विंड्स गो अप द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स द टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड दे आर सब्जेक्टेड टू कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन होने लगता है और इसी से भाई साहब रेन्स होते हैं। ठीक है, the windward side of the western ghats receives very heavy rainfall that is more than 250 सेंटीमीटर। ऐसा माना जाता है कि 250 सेंटीमीटर से जहां भी इंडिया में बरसात हो रही हो, 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा बरसात अगर हो रही है तो अच्छी खासी बरसात हो गई है। लेकिन हमारे मुंबई के लिए ये बरसात भी कम है, हम इतने ज़्यादा तादाद में हैं यहाँ पे, हमारे मुंबई का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि 250 सेंटीमीटर का रेनफॉल भी हमारे लिए कम पड़ जाता है। ठीक है, तो इससे भी ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है। किसी ने गूगल में जाकर देखने की कोशिश की है कि इस साल का रेनफॉल कितना हुआ है? क्योंकि देखा करो ना यार, क्योंकि कल आपका क्या होगा, मतलब ये जून तक जब आओगे तो भाई साहब पानी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो मुंबई के आजू बाजू बहुत सारे आपके डैम्स हैं और बहुत सारे आपके ये लेक्स हैं, इन लेक्स से मुंबई में पानी सप्लाई होता है। ये लेक्स 100% भरे होने चाहिए हर बरसात में। कुछ कुछ लेक्स ओवरफ्लो भी हो जाते हैं, मोदक डैम है जैसे, पावना लेक है जैसे, क्योंकि ये बहुत सारे लेक्स हैं, इन लेक्स से डायरेक्टली मुंबई में पानी सप्लाई होता है। ठीक है, तो खैर तो यहाँ पे भले ही हम 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा का रेनफॉल यहाँ पे, और ये दिस इज हेवी रेनफॉल, एनी एरिया इन इंडिया विच इज रिसीविंग more than 250 centimeter of rainfall is receiving a good amount of rainfall. However, that amount of rainfall is not enough for heavily populated and densely populated regions like Mumbai. ठीक है, मुंबई के लिए उतना भी कम पड़ जाता है। ठीक है, okay. When the clouds cross the Ghats, they descend and their ability to absorb moisture increases. ठीक है, decreases हो जाएगा, and ability of moisture decreases हो जाएगा। ठीक है, और भाई साहब यहाँ पे बरसात नहीं होगी। So a rain shadow region is formed on the leeward side. तो ये जो विंडवर्ड साइड है यहाँ पे भाई साहब रेन्स होंगे। ठीक है, और जो लीवर्ड साइड है यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा? इट विल फॉर्म अ रेन शैडो रीजन। ठीक है, और ये सिर्फ वेस्टर्न घाट्स की कहानी नहीं है, ये लगभग सारे बड़े जो पहाड़ एरियाज हैं उनकी कहानी है। अगर बड़े पहाड़ आपको कोस्टल रीजन्स के पास मिलते हैं तो सारी बरसात भाई साहब यहाँ पे ही हो जाएगी, इधर कुछ भी नहीं होगा। तो आपको देखेगा एक ही स्टेट में इतना पानी है कि भाई साहब फ्लड्स हो जा रहा है,
और दूसरे स्टेट में, मतलब उसी स्टेट में दूसरे हिस्से में इतना सूखा है कि फार्मर्स लोग सुसाइड कर रहे हैं, मतलब भाई साहब पानी नहीं है, तो कैसे फार्मिंग होगी? इतना मतलब डिफरेंसेस हैं, ठीक है, इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल? हम समझम। ओके ओके ओके। हेंस दिस लीवर्ड साइड गेट्स रेन। तो इस लीवर्ड साइड में भाई साहब आपका बहुत कम रेन, या हम बोल सकते हैं हार्डली कोई रेन होता होगा, ठीक है, देयर इज हार्डली एनी रेन। समझम। तो हमारा जो है भाई साहब मुंबई के रीजन में जो रेन्स आ रहे हैं वो किसके वजह से आ रहे हैं? किसके वजह से आ रहे हैं? किसकी वजह से आ रहे हैं? दे आर कमिंग ड्यू टू वेस्टर्न घाट्स। ओके, सो यहां पर देखो द डेक्कन प्लेटू एंड सो आपका देखो यहाँ पे डेक्कन प्लेटू एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेन। तो आपका मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट और डेक्कन प्लेटू का कुछ पार्ट भाई साहब रेन रिसीव कर रहा है, थोड़ा सा रेन, ज़्यादा करके रेन ये वेस्टर्न घाट्स के पहले ही हो जा रहा है, ठीक है। आप जैसे सुनोगे कि भाई साहब जैसे गोवा एक बहुत टूरिस्ट सेंटर है ना, लेकिन गोवा में 4 महीने बंद रहता है। ये समझ लो आपका जुलाई अगस्त से चालू होगा, जुलाई से जून से, और लगभग सितंबर तक सब कुछ बंद रहता है ऑलमोस्ट, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे और कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता, इतनी ज़्यादा बरसात होती है, लोग जाते ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। और ज़्यादा करके वहाँ पे जो भी आपके सी साइड शार्प्स वगैरह होते हैं उसमें बस अब रहना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ओके, सो इतनी ज़्यादा, तो ये सारा जो गोवा, मुंबई, ये सारी जगह जो है यहाँ पे आती हैं, ठीक है। दीज आर द बिफोर वेस्टर्न घाट्स, और इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल पहले ही हो जाता है, ठीक है। दीज आर areas belonging to rain shadow regions and hence they receive very little or almost no rainfall. Clear hai? The Deccan Plateau and parts of Madhya Pradesh also receive some amount of rain in spite of lying in the rain shadow area. तो थोड़ा बहुत बरसात यहाँ पे भी हो जाता है मध्य प्रदेश और डेक्कन प्लेटू में, in spite of the fact that they are lying in the rain shadow region. Are we clear to this one people? हम कौन questions are? No. The maximum rainfall of this season is received in the northeastern part of the country from the Bay of Bengal branch, ठीक है। तो आपके Bay of Bengal branch से भाई साहब यहाँ पे भरपूर बारिश होती है, इतनी ज़्यादा बारिश कि आसाम में एक रीजन है जिसको हम चेरापूंजी बोलते हैं, और वहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। इंडिया का नहीं, एशिया का नहीं, वर्ल्ड का, ठीक है। इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग सेंटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे भरपूर मात्रा में बारिश होती है बे ऑफ बंगाल से। द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल रीजन, ठीक है। आज पहले तो चेरापूंजी था, अभी भाई साहब ये हो गया, ठीक है। पहले चेरापूंजी हुआ करता था, चेरापूंजी, ठीक है। चेरापूंजी इन द अभी मार्सनाम हो गया है, इन द सदर्न रेंजेस ऑफ खासी रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड, ठीक है। अभी भाई साहब ये महसनराम हो गया है, पहले भाई साहब चेरापूंजी था, ठीक है। फर्स्ट इट वाज चेरापूंजी, आज की तारीख में इसका रेनफॉल ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहा है। दोनों ही आसपास के रीजन्स हैं, दीज आर वेरी क्लोज रीजन्स। वो इंडिया का नहीं, एशिया का नहीं, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल यहाँ पे रिसीव होता है, ठीक है। इट रिसीव्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल। रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जैसे जैसे भाई साहब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते रहते हैं, रेनफॉल डिक्रीज होता रहता है। आप सुनेंगे कि भाई साहब देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लद्दाख जो है एक डेजर्ट टाइप का है, वहाँ पे रेनफॉल है ही नहीं, ठीक है। डेजर्ट टाइप का है, वहाँ पे वेजिटेशन ही नहीं है, पूरा ऐसा खुला लैंड है, ठीक है। देयर इज नो वेजिटेशन, हाउएवर द टेम्परेचर्स आर सुपर कोल्ड आउट देयर, ठीक है। तो जैसे जैसे भाई साहब इस तरफ जाते जाएंगे तो हमारा रेनफॉल जो है तो कम होता जाएगा। राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल। अभी देखो बे ऑफ बंगाल से ज़्यादा रेन किधर चला गया, इधर थोड़ा बहुत रेन इधर जाता है, और ये थोड़ा करते करते और भी थोड़ा हो जाता है। यहाँ से जो रेन आया वो साहब इधर चला गया, ठीक है। मतलब ये वाला जो रीजन है ये विदाउट रेनफॉल रह गया। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ से विंड्स आए भाई साहब, यहाँ पे रेनफॉल होता गया, इधर से भाई साहब इधर रेनफॉल होता गया, थोड़ा सा इधर गया, बहुत थोड़ा सा पार्ट ही यहाँ पहुंचेगा। एंड दैट्स द रीजन रैन ऑफ कच्छ एंड राजस्थान आर द एरिड रीजन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये भाई साहब एकदम सूखा पीड़ित एरियाज हैं। राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल, मतलब हार्डली कोई रेनफॉल होता है यहाँ पे, ठीक है। अनदर फिनोमिना एसोसिएटेड विद द मानसून इज इट्स टेंडेंसी टू हैव ब्रेक्स इन रेनफॉल। तो भाई साहब कुछ छोटे छोटे ब्रेक्स होते हैं रेनफॉल में। इन अदर वर्ड्स द मानसून रेन्स
टेक प्लेस ओनली फॉर अ फ्यू डेज एट अ टाइम, ठीक है। तो मतलब ब्रेक्स होते हैं, जैसे आपने देखा रहेगा 10 तारीख को यहाँ पे बरसात चालू हुई, फिर एक मॉनसून ब्रेक हुआ, कुछ एक हफ्ते का, फिर से चालू हुआ, फिर कुछ ब्रेक्स, ऐसे ब्रेक्स में आता है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड मॉनसून ब्रेक्स। और ये अच्छा है, ये अच्छा है क्योंकि कंटिन्यूस रेनफॉल कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब वाटर क्लॉगिंग कर देगा, फ्लड्स आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, ठीक है। सो दीज ब्रेक्स आर गुड, ठीक है। अगर ये ऐसे ब्रेक्स में आता रहेगा मॉनसून, इट विल बी गुड, ठीक है। जनरली कंटिन्यूस रेनफॉल जो होते हैं वो खतरनाक होते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द मॉनसून रेन्स टेक प्लेस ओनली फॉर अ फ्यू डेज एट अ टाइम, ओनली फॉर अ फ्यू डेज एट अ टाइम। देयर आर इंटरस्पेड विथ रेनलेस इंटरवल्स, ठीक है। तो रेनलेस इंटरवल्स होते हैं, हमारे मुंबई में भी होते हैं। देखो अगर जब से रेन्स चालू होते हैं आपको काफ़ी सारे ऐसे ब्रेक्स मिलेंगे, 6-7 दिनों का गैप मिलेगा, उसके बाद फिर से चालू हो रहा है, ऐसे गैप्स मिलेंगे आपको, ठीक है। These breaks in monsoon are related to movement of the monsoon trough, ठीक है। What is movement of monsoon trough? The monsoon trough is a portion of the intertropical convergence zone as depicted by a line on the Mudamud। तो यहाँ पे भाई साहब ये मूव हुआ है, ठीक है। It has basically moved, ठीक है, intertropical convergence zone, okay। For various reasons, the trough and its axis keep on moving northward or southward, which determines the spatial distribution of rainfall। तो हमने देखा है भाई साहब ये जो जोन है ये ऊपर नीचे ऐसे मूव होता रहता है ना। और इसी के लिए भाई साहब आपके कभी कभी मानसून में ब्रेक्स आते हैं, ठीक है। और ये आना अच्छा है, ठीक है। The various reasons, the trough and its axis keep on moving northward or southward, which determines the spatial distribution of rainfall। तो स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन, इस स्पेस में इतना, इस स्पेस में इतना, कभी मतलब कंटिन्यूस नहीं रहेगा, इस तरीके का रेनफॉल का वेदर होता है, ठीक है। When the axis of the monsoon trough lies over the plains, rainfall is good in these part। तो जब ये जो एक्सिस है इस प्लेन के ऊपर आ जाता है, यहाँ पे अच्छा खासा रेनफॉल हो जाएगा, ठीक है। The rainfall will be good in these parts। On the other hand, whenever the axis shifts closer to the Himalayas, there are longer dry spells in the plains। तो ये एक्सिस जब थोड़ा सा और ऊपर जाता है तो यहाँ पे बरसात होगी, लेकिन यहाँ पे ड्राई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बरसात होगी तो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में वैसा ड्राइनेस आ जाएगा, ठीक है। एंड वाइडस्प्रेड रेन अकर इन द माउंटेन कैचमेंट एरियाज ऑफ हिमालयन रिवर्स। तो आपके जितने भी हिमालयन रिवर्स हैं बहुत ज़्यादा रेन्स होते हैं, और ज़्यादा करके जो रिवर्स वहाँ से निकल रहे हैं बहुत सारा पानी का लोड निकलते हैं, ठीक है। Advancing monsoon, the rainy season, these heavy rains bring in their wake devastating floods causing damage to life and property in the plains। बहुत सारा फ्लड्स होता है, ठीक है। ज़्यादा करके हरिद्वार, ऋषिकेश, ऐसे सब माउंटेनियस एरियाज में बहुत बड़ी मात्रा में जो है तो वाटर कैरी आउट होता है और भारी मात्रा में फ्लड्स होते हैं, ठीक है। The frequency and intensity of tropical depressions too determine the amount and duration of monsoon rains। क्या क्या है भाई साहब? फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशंस। तो ये आपके ट्रॉपिकल डिप्रेशंस हैं, ठीक है, जिससे भाई साहब अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून रेन्स डिटरमिन होता है, ठीक है। अ ट्रॉपिकल डिप्रेशन इज एन एटमॉस्फेरिक लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेटिंग इन द ट्रॉपिक्स, स्पेसिफिकली अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ऐसा ट्रॉपिकल साइक्लोन भाई साहब डेवलप होता है। These depressions formed at the head of the Bay of Bengal and cross over to the mainland। जैसे मतलब देखो हवा जैसे घूम रही है, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है, इधर से हवा आ रही है, इधर से हवा आ रही है, इधर से हवा आ रही है, तो ये घूमते घूमते मतलब जैसे अगर आप बाल्टी में पानी को ऐसे घुमाओगे तो ऐसे घूमने लगती है ना। तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, इधर से हवा आ रही है, इधर से हवा आ रही है, प्रेस ला कर दूँ उसको, प्रेस भी कर लो यहाँ पे, ठीक है। इधर से हवा आ रही है, इधर से हवा आ रही है, इधर से हवा आ रही है, तो ये क्या लगता है हवा ऐसे घूमने लगती है, तो उससे क्या डेवलप होता है? साइक्लोन्स। दीज आर बेसिकली रिजल्टिंग इन साइक्लोन्स। These depressions form at the head of the Bay of Bengal and cross over to the mainland. The depressions follow the axis of the monsoon trough of low pressure, ठीक है, monsoon trough low pressure। The monsoon is known for its uncertainties। तो हमारा जो मानसून है उसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं, कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा बरसात भी हो सकती है, थोड़ी कम बरसात भी हो सकती है, फ्लड्स भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। The alteration of dry and wet spells vary in intensity, frequency and duration। कितना बरसात हो रहा है, कितना सूखा हो रहा है, ये सारी वैसे वेरी करती रहती हैं, ठीक है। While it causes heavy floods in one part, it may be responsible for droughts in the other। एक एक जगहों पे भाई साहब ऐसा पानी भर जाता है कि मूवमेंट मुश्किल हो जाता है, और कहीं कहीं पे भाई साहब हार्डली इतना ज़्यादा ड्राई स्पेल है कि दैट रीजन इटसेल्फ गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन एरिड रीजन, इनटू अ डेजर्ट रीजन, ठीक है। इट इज ऑफन इरेगुलर इन इट्स अराइवल एंड रिट्रीट। तो काफ़ी ज़्यादा इरेगुलरिटी है, मतलब किस दिन को आ रही है उससे शायद एक हफ्ते बाद चालू हो,
और उसका रिट्रीट भी बहुत इरेगुलर है, ठीक है। ऑल्दो हम मैप कर सकते हैं कि इस टाइम पे मानसून चालू हो जाना चाहिए, लेकिन इरेगुलरिटीज़ हैं, ठीक है, सब कुछ कांटे पे नहीं चलता है। Hence, it sometimes disturbs the farming schedule of millions of farmers all over the country. Millions of farmers, most of the farmers are dependent on monsoon rains, and when they do not arrive on time, ठीक है, जब टाइम पे नहीं आते हैं तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सारी प्लानिंग मानसून के हिसाब से की रखी होती है, ठीक है। ऑल फार्मर्स एक्चुअली प्लान एवरीथिंग एज पर द अराइवल ऑफ द मानसून, और जब मानसून का ऑनसेट ही वैसा डिले हो जाता है तो काफ़ी सारे फ्लक्चुएशंस होने लगते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके। रिट्रीटिंग मानसून, विड्रॉल और रिट्रीट ऑफ द मानसून इज अ मोर ग्रेजुअल प्रोसेस, बहुत धीरे प्रोसेस है ये, ठीक है। अभी मानसून वापस जा रहा है, ठीक है। द विड्रॉल ऑफ द मानसून बिगिंस इट्स नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया बाय अर्ली सितंबर। अर्ली सितंबर में देखो अगर आपका ये रिट्रीट है, बेसिकली ये अभी वापस जा रहा है 1 अक्टूबर, ठीक है। आपके भाई साहब यहाँ से 1 अक्टूबर तक भाई साहब रिट्रीट होने लगता है, ठीक है। इट इज़ ऑलरेडी रिट्रीटिंग। आप देखोगे जब मानसून खत्म होने लगता है तब पूरे दिन भर आपका डे लाइट रहता है, मतलब सनलाइट रहती है, शाम के टाइम पे बादल गरजते हैं, थोड़ी बरसात होती है, ठीक है। आप देखोगे इसको 1 अक्टूबर से अप्रॉक्सीमेटली 15 अक्टूबर तक ऐसा ही चलता है। दिस इज द मानसून रिट्रीट सीजन, ठीक है। इन मिड अक्टूबर इट विड्रॉज कंप्लीटली फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला। मिड ऑफ अक्टूबर तक भाई साहब पूरा चला जाता है मानसून। तो रिट्रीटिंग के टाइम पे क्या होता है, पूरे दिन भर सनलाइट रहती है, आपको बादल नहीं दिखेंगे, शाम के टाइम पे थोड़ा लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, थोड़े से बादल दिखेंगे, थोड़ा सा भाई साहब थंडर होगा, लाइटनिंग होगा और बरसात होगी, ठीक है। सो ये रिट्रीटिंग मानसून है, दिस इज रिट्रीटिंग मानसून। द विड्रॉल फ्रॉम द सदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला इज फेयरली रैपिड, फटाफट भाई साहब इधर से, क्योंकि यहाँ पे एरिया कम है तो ग्रेजुअल नहीं होगा, फटाफट भाई साहब विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। सो दैट विल बी रैपिड। बाय अर्ली दिसंबर द मानसून हैज विड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो भाई साहब दिसंबर तक पूरा मानसून जा चुका होता है फ्रॉम द कंट्री, फ्रॉम द एंटायर कंट्री द मानसून डिसअपियर्स। क्लियर है पीपलम, ठीक है। ड्यूरिंग अक्टूबर टू नवंबर द मानसून ट्रफ और द लो प्रेशर ट्रफ ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स बिकम्स वीकर। तो ये भाई साहब वीकर हो जाएगा भाई साहब, लो प्रेशर। दिस इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय अ हाई प्रेशर सिस्टम। यहाँ पे हाई प्रेशर सिस्टम जनरेट हो जाएगा। द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वीकेन एंड स्टार्ट विड्रॉइंग ग्रेजुअली। जो साउथ वेस्ट मानसून थे जो बे ऑफ बंगाल से एंटर किए थे वो भी भाई साहब विड्रॉ होने लगते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर जोन में कोई नहीं जाएगा, लो प्रेशर जोन में जाते हैं, तो दे ऑल्सो स्टार्ट विड्रॉइंग, ठीक है, ग्रेजुअली। बाय द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर द मानसून विड्रॉज फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन से भाई साहब मानसून विड्रॉ हो जाता है, ठीक है। द मंथ्स ऑफ अक्टूबर टू नवंबर फॉर्म अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटरी कंडीशंस, ठीक है। तो धीरे धीरे भाई साहब हमारे देश में हॉट रेनी सीजन से परिवर्तन होता है किसमें, ड्राई विंटर कंडीशंस। अभी विंटर कंडीशंस चालू हो जाती हैं, ठीक है। मुंबई जैसे एरिया में ज़्यादा आप ना तो समर को फील कर सकते हैं और ना ही विंटर को। हाँ, मानसून का 4 महीने का प्रभाव हमारे ऊपर रहता है, लेकिन दूसरे जगहों पे आप विंटर के कंडीशंस को फील कर सकते हैं, ठीक है। किसी ने तो मुझे बोला कि वो कल लोनावाला गए थे, बहुत ठंडी थी, वहाँ पे ब्लैंकेट लगाना पड़ा था, तो मतलब उधर ऑलरेडी आपका विंटर सीजन चालू हो गया है, नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम हेयर, ठीक है। बट जस्ट बिकॉज द ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस इज ऑन अ हायर लेवल, हेंस यू कैन एक्सपीरियंस विंटर सीजन आउट देयर, ठीक है। The retreat of the monsoon is marked by clear skies and rise in temperature. तो clear skies हो जाते हैं, थोड़ा बहुत टेम्परेचर में आपका राइज हो जाता है, ठीक है। While day temperatures are high, nights are cool and pleasant, ठीक है। The land is still moist, अभी भी काफ़ी सारा मॉइस्चर लैंड में है। Owing to the conditions of high temperature and humidity, the weather becomes rather oppressive during the day. तो रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पे थोड़ा सा गर्मी और उमस बढ़ जाता है। आपने देखा रहेगा कुछ दिनों पहले तक हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, है ना, क्योंकि ये रिट्रीटिंग मानसून का समय है। बहुत ज़्यादा गर्मी मतलब आप विदाउट फैन अगर 5 मिनट भी बैठ रहे हैं तो पसीने से तर हो जाएंगे, ठीक है। टेम्परेचर्स उतने ज़्यादा नहीं है लेकिन ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट हैपेंस ओइंग टू द कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी द वेदर बिकम्स रादर ऑप्रेसिव ड्यूरिंग द डे। दिस इज कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं भाई साहब अक्टूबर हीट। In the second half of October, the mercury begins to fall rapidly in northern India. तो नॉर्दर्न इंडिया में भाई साहब मर्करी ड्रॉप होने लगता है सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर में, बहुत ज़ोरों से आपका भाई साहब मर्करी ड्रॉप होने लगता है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है। ये वाराणसी का सीन है, ठीक है। सो द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल बाई अर्ली नवंबर। तो ये लो प्रेशर भाई साहब यहाँ पे ट्रांसफर होने लगता है, ठीक है, इट गेट्स ट्रांसफर।
This shift is associated with the occurrence of cyclonic depressions which originate over the Andaman Sea. तो यहाँ पे भाई साहब साइक्लोन अंडमान सी में, अंडमान के आजू बाजू जो सी है वहाँ पे साइक्लोनिक डिप्रेशंस चालू हो जाते हैं, ठीक है. दिस रिजल्ट्स इन साइक्लोनिक डिप्रेशंस which originate over the Andaman Sea. These cyclones generally cross the eastern coast of India, cause heavy and widespread rain. ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट से भाई साहब हेवी वाइडस्प्रेड रेन कॉज करते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून में, ठीक है, विच कॉजेज ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ठीक है, काफ़ी सारा डैमेज होता है, पेड़े गिर जाते हैं, ठीक है, जो टिन या छपड़ों के घर होते हैं वो उड़ जाते हैं, तो काफ़ी सारा डैमेज होता है. समटाइम्स दीज साइक्लोन्स अराइव ऑन द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश. ये आपके साइक्लोनिक सेंटर्स हैं, ठीक है, बंगाल, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और उड़ीसा, यहाँ पे साइक्लोन आना ही आना है. साल में कम से कम 1-2 बार तो आएगा ही, ठीक है. कितना भयंकर होगा ये डिपेंड करता है, ठीक है. द बल्क ऑफ द रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम डिप्रेशंस एंड साइक्लोन्स. तो यहाँ पे इतने सारे डिप्रेशंस और साइक्लोन्स होते हैं कि ज़्यादा करके रेन यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट में यहाँ से ही होते हैं, ठीक है. द बल्क ऑफ द रेनफॉल, ज़्यादा करके जो रेन होता है, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम डिप्रेशंस एंड साइक्लोन्स अराउंड द अंडमान सी. इन मतलब है वो बे ऑफ बंगाल, लेकिन अंडमान के आजू बाजू के रीजन से, ठीक है. The islands received the very first monsoon showers progressively from south to north from the last week of April to the first week of May. ठीक है, तो last week of the withdrawal takes place progressively from north to south from the first week of December to the first week of January. तो withdrawal कभी हो रहा है भाई साहब, मतलब उस तरफ जब जा रहा है first week of December to the first week of January. और भाई साहब arrival, ठीक है, first monsoon shower from south to north first week of April to the first week of May. ठीक है. कोल्ड वेदर सीजन, अभी हम बात करेंगे भाई साहब कोल्ड वेदर सीजन की. आप इस सीजन को एक्सपीरियंस नहीं करते हो यहाँ पे, लेकिन इफ़ यू गो नॉर्थ यू विल एक्सपीरियंस दिस सीजन, ठीक है. नॉर्दर्न प्लेन्स में भी अभी धीरे धीरे ठंडी का मौसम चालू हो गया है. अभी अगले 7-8 दिनों में पंखे बंद हो जाएंगे और 7-8 दिनों में भाई साहब आपका रूम हीटर चालू हो जाएगा. बाई मिड ऑफ दिसंबर लोग भाई साहब मतलब आग सेक के तापने लगेंगे भाई साहब, इतना कोहरा होने लगेगा. कोहरा तो वैसे भी हो रहा है आज की तारीख में. स्मॉग आपने सुना ही होगा. दिल्ली में स्कूल्स बंद है बाय द वे फॉर पोल्यूशन लेवल्स बीइंग सो हाई, ठीक है. पूरे सिटी में इतना ज़्यादा पोल्यूशन लेवल्स हो गया है कि बाहर निकलना अभी दुश्वार हो गया है, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं अनप्लान्ड सिटी, ठीक है. इसको हम बोलते हैं हमारी अनप्लानिंग. स्विट्ज़रलैंड राइट इन द हार्ट ऑफ यूरोप है, एकदम बीच में है, मतलब उसको ज़्यादा कोस्टल लेंथ नहीं है उसका, ठीक है. स्टिल इट स्टैंड्स आउट एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज. It stands out wherein pollution levels are really low, and it stands out as a country where most of the tourist visitors actually visit every year. इतना उस जगह का सीनिक ब्यूटी है. वहाँ के लोगों ने बड़े अच्छे से इस चीज़ को मेंटेन किया है. कैसे कि अगर समझो मतलब आप गाड़ी लेना चाहते हो तो आपके पास लाइसेंस तो होना चाहिए ना भाई साहब, ठीक है. तो गाड़ी लेने में कोई रोक टोक नहीं है, लीजिए भाई साहब गाड़ी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन लाइसेंस देने में हम आपके जूते घिसवा देंगे, है ना. इतनी बार आपको सरकारी अफसरों के चक्कर काटने पड़ेंगे कि मतलब अच्छा ये लाइन से ना गाड़ी थोड़ी सी निकल गई है, तुम्हारा इतनी बार ड्राइविंग टेस्ट होगा कि तुम हर बार फेल कर दिए जाओगे. इतनी बुरी तरह से तुम डिस्करेज हो जाओगे कि तुम भाई साहब गाड़ी लेना ही छोड़ दोगे. इसीलिए वहाँ पे सब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर करते हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी वहाँ पे उम्दा है, ठीक है, वेरी गुड. मतलब एकदम आपके घर के सामने से रेलवे लाइन जा रही होगी ऐसा होगा, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है वहाँ पे, ठीक है. सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ रियली गुड, बिकॉज ऑफ विच पीपल आर नॉट इंक्लाइंड टू परचेज व्हीकल्स, और जिसकी वजह से पोल्यूशन लेवल वहाँ पे भाई साहब कम है. हमारे यहाँ पे देखो इस तरह से मतलब एक एक घरों में 4-4 गाड़ियाँ हैं भाई साहब, 5-5 गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं लोग. पता नहीं गाड़ियों का क्या महल या क्या बनाना पड़ेगा. बट द प्रॉब्लम इज़ गवर्नमेंट हैज़ नेवर इंटरवीन्ड. गवर्नमेंट ने कभी रोक टोक नहीं की है. गाड़ियों के ऊपर भी, लाइसेंस के ऊपर भी कभी ज़्यादा रोक टोक या कड़ा पाबंदी हमने नहीं किया. जो हाल आज दिल्ली में है वही हाल कल मुंबई में भी होगा, क्योंकि यहाँ पे भी उतना ही ट्रैफिक है, उतना ही भाई साहब पोल्यूशन है. धीरे धीरे हमारे यहाँ पे भी ऐसा दिन आ जाएगा कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाए, ठीक है. इट इज़ स्लोली गोइंग टू गेट कन्वर्टेड. ओके, सो द कोल्ड वेदर सीजन, द कोल्ड वेदर सीजन, अभी यहाँ पे देखो आपको स्मॉग देखने को मिलेगा, आपका भाई साहब पूरा एकदम डेंस क्लाउड हो जाएगा. तो इस तरीके का कोल्ड वेदर सीजन. द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस इन मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टेज टिल फेब्रवरी, ठीक है भाई. यहाँ पे आपके राजस्थान में भी इनफैक्ट बहुत ज़्यादा कोल्ड सीजन होता है. राजस्थान में भी अगर आप जाओगे तो एकदम ठंडी, मतलब रात के टाइम पे बहुत ठंडी रहेगी, ठीक है. सो
ऐसा आग जला के भाई साहब लोग अपने आप को मतलब अपने बॉडी को हीटेड अप रखते हैं। द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन ईस्टर्न कोस्ट इज बिटवीन 24 to 25 डिग्री सेल्सियस। चेन्नई में एवरेज टेम्परेचर भाई साहब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस है। क्यों? क्योंकि कोस्टल एरिया है भाई साहब, ठीक है, वहाँ पे भाई साहब टेम्परेचर ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है, ओके। While in the northern plains it ranges between 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, इससे भी कम हो जाता है टेम्परेचर, ठीक है, 10 से 15 डिग्री। डेज आर वार्म, ठीक है, दिन आपके गर्म होते हैं। तो मतलब चेन्नई देखो जैसे कोस्टल रीजन है तो वहाँ पे ठंडी का ज़्यादा प्रभाव नहीं है। यहाँ मुंबई में भी हो सकता है 1-2 दिन थोड़ी ठंडी लग जाए, 1-2 दिन शायद आप एक स्वेटर पहन ले, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। यू वोंट मतलब कंबल ओढ़ के सोना पड़ रहा हो, ऐसा आप नहीं एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। सो द डेज आर जनरली वार्म, मतलब डेज का तो कोई दिक्कत नहीं है, रात में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। एंड नाइट्स आर सुपर कोल्ड, ठीक है, इन नॉर्दर्न पार्ट्स, ठीक है। फ्रॉस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ एंड हायर स्लोप्स ऑफ हिमालयस एक्सपीरियंस स्नोफॉल, वहाँ पे भाई साहब स्नोफॉल होता है, ठीक है, स्लोप्स ऑफ हिमालयस में स्नोफॉल चालू हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री, तो नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड्स यहाँ पे जाते रहते हैं, ठीक है, दे बेसिकली प्रिवेल ओवर द कंट्री ड्यूरिंग दिस सीजन, दैट इज द विंटर सीजन। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू द सी एंड हेंस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज अ ड्राई सीजन। तो ये बस देखो, जब भी आपका विंड्स ब्लो होंगे फ्रॉम सी टू लैंड इट विल बी अ मॉनसून सीजन, फ्रॉम लैंड टू सी जब भी होगा वो ड्राई सीजन होगा। क्या समझ में आ रहा है? जब भी आपके विंड्स कहाँ से कहाँ ब्लो होंगे फ्रॉम सी टू लैंड, ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, सी के ऊपर जो क्लाउड बनाए उसको पुश कर देंगे, तो इससे क्या होगा, मानसून आएगा। जब भी आपका लैंड, जब भी आपका भाई साहब विंड का डायरेक्शन होगा फ्रॉम लैंड टू सी, इट विल ऑलवेज क्रिएट अ ड्राई स्पेल, इट विल नेवर रिजल्ट इन मानसून्स। क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि लैंड के ऊपर जो मतलब हवा है उसमें थोड़ी ना मॉइस्चर है, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं है, इट्स जस्ट ब्लोइंग, ठीक है। सो दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, और लैंड टू सी क्यों ब्लो हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर्स गिर गए हैं, टेम्परेचर गिर गया मतलब प्रेशर हाई हो गया है, और प्रेशर हाई हो गया मतलब प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, ठीक है। इट इज अ ड्राई सीजन, ओके ओके ओके। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर्स ऑन द तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दीज विंड्स एज दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, तो कहीं कहीं पे भाई साहब सी टू लैंड में भी तमिलनाडु कोस्ट। तो कैसा हो रहा है देखो, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ये वाला विंड देख रहे हो, ये वाला जो विंड है ये सीधा कहाँ जा रहा है, लैंड टू सी। यहाँ वाला भी भाई साहब कहाँ जा रहा है, लैंड टू सी। ये वाला देखो सी टू लैंड जा रहा है, हालांकि है उस सेम विंड का पार्ट। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ, तुम भाई साहब उबासी रहते रहो। तो ये आपका जो ये लैंड टू सी का मोशन है, ये प्योर लैंड टू सी मोशन है, इसी विंड का ये पार्ट है। ये वाला कैसे जा रहा है देखो, सी टू लैंड जा रहा है, तो इसीलिए तमिलनाडु में थोड़ा सा इसके लिए बारिश हो जाता है। जब तक आपका प्योर लैंड टू सी रहेगा तब तक कोई बारिश नहीं होगी, जैसे ही सी टू लैंड हो जाएगा तब बारिश होगी। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, देखो ये सी टू लैंड हो रहा है, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर्स ऑन द तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दीज विंड्स एज हेयर दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, ठीक है, और इसीलिए भाई साहब थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री अ फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप्स विद लाइट विंड्स मूविंग आउटवर्ड्स फ्रॉम दिस एरिया। तो एक बहुत सा हाई प्रेशर रीजन डेवलप हो जाएगा। क्यों हाई प्रेशर रीजन डेवलप हो जाएगा? कोल्ड सीजन है, कोल्ड सीजन मतलब टेम्परेचर्स ड्रॉप, टेम्परेचर्स ड्रॉप मतलब प्रेशर्स राइज, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब इस तरह से फ्लो हो रहा है। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री अ फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप्स विथ लाइट विंड्स मूविंग आउटवर्ड्स फ्रॉम दिस एरिया, ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीफ दीज विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ से भाई साहब वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से गंगा वैली से फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। द वेदर इज नॉर्मली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर्स एंड लो ह्यूमिडिटी एंड फीबल वेरिएबल विंड्स, ठीक है। तो आपके भाई साहब लो टेम्परेचर्स होते हैं, क्लियर स्काई होता है क्योंकि मानसून का दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता है नहीं, ठीक है। ह्यूमिडिटी लो होती है मतलब मॉइस्चर कंटेंट बहुत लो होगा। फीबल एंड वेरिएबल विंड्स, बहुत वीक और वेरिएबल विंड्स होंगे, ठीक है। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, इज द इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। तो आपके साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इज द इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ। मेडिटेरेनियन सी से भाई साहब ये कोल्ड विंड्स आते हैं, ठीक है। दीज कोल्ड विंड्स ब्लो ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स। दीज लो प्रेशर सिस्टम्स ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरेनियन सी एंड वेस्ट एशिया एंड मूव इनटू इंडिया अलॉन्ग विद द वेस्टर्ली फ्लो। They cause the much needed winter rains over the plains and snowfall in the mountains। और इनकी वजह से थोड़ा बहुत विंटर रेन्स होता है क्योंकि विंटर में
कुछ क्रॉप्स लगाए जाते हैं, जैसे वीट जो है वो एक विंटर का क्रॉप है, ठीक है, और ज़्यादा करके ये पंजाब प्लेन्स में लगाया जाता है। तो वीट इज़ बेसिकली अ विंटर क्रॉप एंड दैट वुड नीड वाटर, ठीक है। तो मच नीडेड रेन्स इसको बोला जाता है। दिस इज़ मच नीडेड रेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स। माउंटेन्स में स्नोफॉल होगा और थोड़ा बहुत बारिश होगा, जो आपके वीट क्रॉप्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दे कॉज मच नीडेड विंटर रेन्स ओवर द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स। ऑल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेन locally known as Mahavat is small, they are of immense importance for the cultivation of rabi crops. We know that there are two types of crops that are cultivated in India. One is Kharif crop, which are known as the summer crops, and rabi crops, which are known as the winter crops. क्रॉप्स चाहे जो भी हो, पानी तो उसमें लगने वाला है, ठीक है। तो ये जो आपके मेडिटेरेनियन सी से जो विंड ब्लो हुआ है, वो भाई साहब अपने साथ मॉइस्चर क्लाउड कैरी करते करते इंडिया तक पहुंच जाता है। और इंडिया में जैसे इसकी एंट्री होती है पंजाब प्लेन्स में, तो पंजाब प्लेन्स में वीट की कल्टीवेशन होती है, उसमें ये रेंज देता है एंड दिस इज गुड, ठीक है। द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। हम पेनिनसुलर रीजन में रहते हैं, हमारा कोई कोल्ड सीजन नहीं है, वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन, ठीक है। देयर इज हार्डली एनी नोटिसेबल सीजनल चेंज इन टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर्स ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। तो हमारे ऊपर हमेशा सी का एक इन्फ्लुएंस रहेगा, जिसके वजह से हम जो टेम्परेचर्स हैं उसको फील नहीं कर सकते, ठीक है। देयर इज हार्डली एनी नोटिसेबल सीजनल चेंज, कोई सीजनल चेंज नहीं होगा इन टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर्स ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। हमारे सी के लिए हमारे ऊपर कोई ज़्यादा, हमारा एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहेगा, ठीक है। तो सी हमारे टेम्परेचर्स को बेसिकली क्या करेगा, डाउन कर देगा, ठीक है। पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव ओवर 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली, ठीक है। तो आपका जो वेस्टर्न कोस्ट है, ये आपका पोस्ट कोस्ट और ये वाला, दे रिसीव ओवर 400, दिस इज द हाईएस्ट रीजन ऑफ रेनफॉल। अगर आप देखोगे अबव 400 सेंटीमीटर, यहाँ पे मुंबई, गोवा, ये सब आता है, ठीक है। सो पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव ओवर अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली एंड दिस इज गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ठीक है, बहुत हाई रेनफॉल है। However, it is less than 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप देखोगे भाई साहब लेस देन 60 सेंटीमीटर मतलब इससे भी लेस है, दीज आर द रीजन्स, ठीक है। लेस देन 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान एंड इन एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब 60 सेंटीमीटर से भी लेस है। रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ डेक्कन प्लेटू एंड ईस्ट ऑफ सह्याद्रीज, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब वेस्टर्न घाट्स ने इनको क्या बना दिया है, रेन शैडो रीजन बना दिया है। तो यहाँ तक भाई साहब रेन लेडेड क्लाउड्स पहुंच ही नहीं पाते। अ थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज अराउंड ले इन, तो यहाँ पे भाई साहब ले मतलब आपका ले लद्दाख रीजन हो गया, ठीक है। दीज आर सुपर कोल्ड रीजन्स, हाउएवर वाटर सप्लाई इज वेरी लो ड्यू टू वेरी लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल आउट इन दीज रीजन्स, ठीक है। अ थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज अराउंड ले इन जम्मू एंड कश्मीर। द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल, लगभग मॉडरेट रेनफॉल पूरे दूसरे भागों में होता है। स्नोफॉल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द हिमालयन रीजन, ठीक है। ओविंग टू द नेचर ऑफ द मानसून्स द एनुअल रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक है। तो हमारा जो एनुअल रेनफॉल है ये बहुत वेरिएबल है फ्रॉम ईयर टू ईयर, ओविंग टू द नेचर ऑफ द मानसून्स द एनुअल रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल, ठीक है। Variability is high in the regions of low rainfall such as parts of Rajasthan, Gujarat and the leeward side of the Western Ghats, ठीक है। इन जगहों पे भाई साहब हाई वेरिएबिलिटी है, ठीक है, मतलब बहुत ऊपर नीचे होता है। एज सच वाइल एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल आर लाइबल टू बी अफेक्टेड बाई फ्लड्स, और जहाँ पे भी हाई रेनफॉल होता है वहाँ पे फ्लड्स आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। एरियाज ऑफ लो रेनफॉल आर ड्राउट प्रोन, ड्राउट प्रोन मतलब यहाँ पे सूखा पड़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। सो दिस इज बिकमिंग अ ड्राई एरिया। Himalayas protect the subcontinent from extremely cold winds from Central Asia. This enables northern India to have uniformly higher temperatures when compared to other areas of the same latitudes, ठीक है। तो हिमालयस में बहुत कोल्ड टेम्परेचर वाले जो विंड है वो एंटर नहीं कर पाते हैं, इनका बहुत हाई माउंटेनियस रीजन्स है एंड हेंस दे प्रोटेक्ट दीज विंड्स फ्रॉम रीचिंग इंडिया एंड मेकिंग इट सुपर कोल्ड। अदरवाइज हमारे यहाँ पे भी स्नोफॉल नॉर्दर्न प्लेन्स में होता था, ठीक है। Similarly, the peninsular plateau under the influence of the sea from three sides has moderate temperatures, ठीक है। So despite such moderating influences, there are great variations in the temperature conditions. तो बहुत सारे temperature conditions में variations हैं। भाई साहब ये खत्म नहीं होने वाला क्या चैप्टर?
वो खत्म हो जाएगा, चलो ठीक है। डिस्पाइट सच मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसेस देयर आर ग्रेट वेरिएशंस इन द टेम्परेचर कंडीशंस, काफी सारे वेरिएशंस हैं। नेवरदलेस द यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉनसून ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज क्वाइट परसेप्टेबल। परसेप्टेबल मतलब हम जानते हैं कि मॉनसून आने वाला है और उस पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा कम हो सकता है लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। द सीजनल ऑल्टरेशन ऑफ द विंड सिस्टम्स and the associated weather conditions provide a rhythmic cycle of seasons, ठीक है। Even the uncertainties of rain and uneven distribution are very much typical of the monsoons. तो इंडिया का जो लैंडस्केप है, एनिमल एंड प्लांट लाइफ, एग्रीकल्चरल कैलेंडर, लाइफ ऑफ पीपल इंक्लूडिंग देयर फेस्टिवल्स रिवॉल्व अराउंड द मॉनसून। सो काफ़ी सारा जो डिपेंडेंसी है हमारे लाइफ का, जैसे हार्वेस्टिंग सीजन, ठीक है, आपका भाई साहब सोइंग सीजन, इंडिया में जो फेस्टिवल्स हैं, ये सारी चीज़ों का डिपेंडेंसी हाईली ऑन मानसून्स हैं। तो जो मानसून्स हमारे इंडिया में होते हैं उस पर इन सारी चीज़ों की डिपेंडेंसी है, ठीक है। ईयर आफ्टर ईयर पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ईगरली अवेट द अराइवल ऑफ द मानसून। तो सब भाई साहब मानसून का इंतजार करते हैं, ऑल ऑफ देम बेसिकली वेट फॉर द मानसून ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है। The river valleys which carry this water also unite as a single river valley unit. So that basically completes your chapter of climate.